अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पार्ट 1 स्टार्ट करना है। ठीक है, 1.4 का। ठीक है, एक्सरसाइज इस डेफिनेशन वगैरह हमने की हैं। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इसके। अच्छा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें कहता है एन आइटम मार्क्ड विद द प्राइस टैग ऑफ ₹200 इज़ अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट। ठीक है, वो कह रहा है कि एक आइटम है। ठीक है, उसकी जो फेस वैल्यू है, जो प्राइस टैग उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, जो उसकी स्टेटेड वैल्यू है वो है 200। ठीक है, स्टेटेड वैल्यू जिसे कहते हैं स्टेटेड वैल्यू, स्टेटेड 200। ठीक है, 15% डिस्काउंट है। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस। हमने क्या क्या मालूम करना है? एक तो हमने डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस ये है। ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस मैंने आपको बता दिया 200 रुपये है। ठीक है, इंटू 1 माइनस। ठीक है, 15% को अगर मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, इंटू ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा। इधर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उधर से डी पी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85 मल्टीप्लाई बाय 200, 170। ठीक है, डीपी का आंसर आ गया 170। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस का जो आंसर मेरे पास आ चुका है वो है 170। ठीक है, डिस्काउंट रेट 170 है। अब मैंने मालूम करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला है स्टेटेड प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। तो मेरे पास जो स्टेटेड प्राइस है इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस मेरे पास है 200। ठीक है, और जो डिस्काउंटेड प्राइस, ये डिस्काउंटेड प्राइस निकली है वो है 170। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 30। ठीक है, यानी कि जो मुझे डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है 30 रुपीज़ का। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको ये इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सिंपल सा ही है। ठीक है, नरेशन भी मैंने पढ़ के आपको सुना दी है। और डिस्काउंट प्राइस हमने मालूम करनी थी। डिस्काउंट प्राइस का ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला डिस्काउंट प्राइस का वो मैंने लगा दिया। ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का है। ठीक है, स्टेटेड प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने ऑलमोस्ट हल कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, 100% ही हल कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कहता है ऑन अ डील द कार डीलर अलाउ 5% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। ठीक है, 5% डिस्काउंट वो जो है वो दे रहा है, 5% डिस्काउंट। ठीक है, ऑन अ डील द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट रेट कितना है? 5%। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास डिस्काउंट रेट कौन सा है? ये डिस्काउंट रेट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5%। ठीक है, टू अ कस्टमर फाइंड डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस मुझे मालूम करनी है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस मुझे मालूम करनी है और मुझे और एक्चुअल प्राइस, और मुझे एक्चुअल प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, तो ये एडी जो है ये है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इसके आगे वो कहता है इफ़ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹6000। ठीक है, इस 6000 की जगह पे आ जाएगा, एडी की जगह पे आ जाएगा 6000, डिस्काउंट रेट की जगह पे आ जाएगा
डिस्काउंट रेट यानी इसकी जगह पे ये 5% आ जाएगा और एडी की जगह पे ये 6000 आ जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगी स्टेटेड प्राइस, मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। स्टेटेड प्राइस की मदद से मैं बाद में जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस निकाल सकूँगा। फ़िलहाल मैं इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखें, इसको मैं उठा के इधर साइड पे ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा जी अब ये नरेशन कुछ इस तरह से बनेगी, डिस्काउंटेड रेट 5%, 5% इज इक्वल टू, ठीक है, एडी पे आ गया 6000 रुपया, ठीक है। इंटू 100%, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब मैंने इस जो एसपी है मेरी स्टेटेड प्राइस, इसको मैंने अलहदा करना है, ठीक है। तो इसको मैं ले जाता हूँ, इधर ये डिवाइड हो रही है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये नरेशन कुछ इस तरह से बनेगी, गौर से देखिएगा। एसपी इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इधर ऊपर है 6000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज को मैंने जो है वो आपस में ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे इधर से भी काट दी, उधर से भी काट दी, ठीक हो गया। कुछ इस तरह की नरेशन मेरे पास बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने सिंपली जो है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6000 ज़रब 100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 1,20,000, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 1,20,000 एस पी इज इक्वल टू 1,20,000, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो स्टेटेड वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अच्छा फाइंड डिस्काउंटेड एक्चुअल प्राइस, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो मालूम करनी है, ठीक है। ये स्टेटेड प्राइस ये मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब मैं डिस्काउंटेड प्राइस मालूम करने लगा हूँ। डिस्काउंटेड प्राइस का फॉर्मूला वही सेम है, ठीक है। इधर से उठा लेता हूँ मैं, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, स्टेटेड माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक। अच्छा मैंने मालूम करनी है डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। ये है स्टेटेड प्राइस, ये है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है 6000, ठीक है, और स्टेटेड वैल्यू है 1,20,000, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ये है
माइनस की, ठीक है, ये है प्लस, ये प्लस है, इसको मैं ले जाऊंगा उधर, यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेगी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इनटू स्टेटेड प्राइस, इधर जमा की है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस ये स्टेटेड प्राइस इधर जमा की है, उधर जाके ये माइनस की हो जाएगी। इसको मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फिर इसके वो माइनस माइनस को ख़त्म करना है। माइनस स्टेटेड प्राइस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, पजल ही कर दिया इसने मुझे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, माइनस स्टेटेड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी पी, ठीक, डिस्काउंटेड प्राइस। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसी को हल कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ 6000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू माइनस डी पी, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस। अब मैंने क्या किया है, मैंने किया है, गौर से देखिएगा, मैंने माइनस की अलामत ख़त्म करनी है। 6000 जमा का है, माइनस का है 1,20,000, ठीक है, ये आ गया माइनस का 1,14,000, माइनस का 1,14,000 इज इक्वल टू माइनस का डीपी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और डीपी का जो आंसर आ गया है वो आ गया है 1,14,000, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।